समाज शिक्षा प्रणाली लागू, आरक्षण खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो 1 लाख लोगों का पिछड़े और दलितों को नौकरी में भर्ती करने का था, तो ये लोग 10,000 किए और उसके बाद छोड़ दिए, 90,000 छोड़ दिए, जनसंख्या बढ़ती रही। 10,000 साल से जिन्होंने आरक्षण ले रखा था, इसके पहले क्या बैकवर्ड या शूद्र या जितने दलित थे, किसी को शिक्षा का अधिकार था? सब पर किसका कब्जा था? कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसमें करिए आरक्षण। आज स्थिति ये है कि आईएएस, अगर वो आरक्षित श्रेणी का आईएएस है, पीसीएस है, या कोई मंत्री है या कोई विधायक है, उसके लड़के भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। संविधान के निर्माताओं ने कहा था कि जिनको आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इनका स्तर जब सामान्य स्तर पर आ जाए तो एक समय में इसको समाप्त कर देना चाहिए। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, इसके बाद आरक्षण ले रहे हैं, किस बात का आरक्षण? पहले जैसे था ब्राह्मण ठाकुर, मतलब पहले था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्गों में बटा हुआ, अब क्या हुआ? वही जो है एससी एसटी ओबीसी जनरल में बांट दिया गया। तो बीमारी तो वहीं की वहीं रह गई। यहाँ जो भी वोटर इस देश के हैं उनको भारत मित्र बनाया जाए और भारत मित्र बना करके जो है उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। घर बैठे वो सूचना देते रहेंगे और उनके खाते में मिनिमम 10,000 रुपए देने की गारंटी सरकार ले ले। जो आरक्षण नहीं चाहिए किसी को, जो वो एससी एसटी ओबीसी की। तो मैं चाहता हूँ खजाने में भी हमारी हिस्सेदारी 85% हो। आरक्षण को खत्म करना चाहिए और फ्री की रेवड़ी को भी खत्म करना चाहिए। हमें लगता है कि हमें शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। जो जाति आरक्षण दिया गया है तो बिल्कुल बराबर रहेगा। ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो खत्म करें ये लोग। कांग्रेस जनता पार्टी का नीट को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन अब एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी का जो पेज था उसी के तर्ज पे आरक्षण हटाओ का एक पेज बना और बहुत कम समय में जेन जी उस पेज से बहुत तेजी से जुड़ा है। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी, क्या अब आरक्षण हटाओ आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? क्या आपको लगता है आरक्षण हटा देना चाहिए? बिल्कुल, आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो जिनको आवश्यकता है। अब आप जो है सांसद हो गए, विधायक हो गए, इसके बाद आरक्षण ले रहे हो, आपके बच्चे आरक्षण ले रहे हैं, इसको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। गरीब और अमीर जो लोग रहे और गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे जो है किसी जाति का हो। आप किस जाति के हैं? मैं आता हूँ, आप तो ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं, लेकिन आप नहीं लेना चाहिए। कतई आरक्षण जो है हमको तब मिलना चाहिए जब मैं आरक्षण के लायक हूँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, इसके बाद आरक्षण ले रहे हैं, किस बात का आरक्षण? देखा जाए तो ये आरक्षण तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, इसका जो है मैं समर्थन करते हैं। आपके आरक्षण के बारे में क्या कहना है? नहीं, आरक्षण जो है ये एक समाज को विकलांग बनाने की बातें हैं। जो डेमोक्रेसी आई बेसिकली, जो जिसका डेवलपमेंट रूसों ने किया था बेसिकली, जो है जिसने कहा नहीं लोकतंत्र होना चाहिए। बेसिकली लोकतंत्र का मतलब ही था कि योग्यता को मान्यता दिया जाए, क्योंकि पहले पोप के द्वारा सरकार चलाई जाती थी, भगवान के द्वारा राजपाट चलाया जाता था। जो है लेकिन नेता लोग आरक्षण नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनका फायदा है। देखिए, नेता लोग तो इसलिए नहीं बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि वो इस तरीके का कैटेगरी बना दिए हैं। पहले जैसे था ब्राह्मण ठाकुर, मतलब पहले था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्गों में बटा हुआ, अब क्या हुआ? वही जो है एससी एसटी ओबीसी जनरल में बांट दिया गया। तो बीमारी तो वहीं की वहीं रह गई। छात्रों को दिक्कत हो रही है इससे। नहीं, योग्यता को मान्यता जो सिद्धांत था बेसिकली, जो है डेमोक्रेसी का जो मेन फंडामेंटल एजेंडा था बेसिकली कि योग्यता को मान्यता मिलनी चाहिए, वो कहीं न कहीं जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण खत्म होगा जो है, लेकिन खत्म होने से पहले भारत मित्र एक योजना चलाई जाए देश में। जो है भारत मित्र योजना का मतलब हम लोग काफी दिनों से इस पे काम कर रहे हैं। 1 साल से जो है कई सारी किलोमीटर हम लोग साइकिल यात्रा किए। जो है कि भारत मित्र योजना के तहत जो भी देश के नागरिक है बेसिकली, जो है जो भी इस दायरे में आते हैं, गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं, उनको मिनिमम 10,000 रुपए सरकार उनको देना शुरू करे। जो भी वोटर इस देश के हैं उनको भारत मित्र बनाया जाए और भारत मित्र बना करके जो है उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। घर बैठे वो सूचना देते रहेंगे और उनके खाते में मिनिमम 10,000 रुपए देने की गारंटी सरकार ले ले। जो है आरक्षण नहीं चाहिए किसी को। जो हमारी संख्या 85% है वो एससी एसटी ओबीसी की। तो मैं चाहता हूँ खजाने में भी हमारी हिस्सेदारी 85% हो। आज क्या है कि 15% वाले लोगों ने जो है 85% खजाना अपने नाम कर लिया है। आरक्षण को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन जेनजी करने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल, आरक्षण को खत्म करना चाहिए और फ्री की रेवड़ी को भी खत्म करना चाहिए। हमें लगता है कि हमें शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। ग्रेजुएशन तक हमें शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए। उससे ये रहेगा कि आदमी जब शिक्षित होगा वो सवाल करेगा, वो अपनी अगली लड़ाई लड़ पाएगा। संविधान के निर्माताओं की क्या राय थी आरक्षण के संबंध में?
संविधान के निर्माताओं ने ये कहा था कि जिनको आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इनका स्तर जब सामान्य स्तर पर आ जाए तो एक समय में इसको समाप्त कर देना चाहिए। आज स्थिति ये है कि आईएएस, अगर वो आरक्षित श्रेणी का आईएएस है, पीसीएस है, या कोई मंत्री है, या कोई विधायक है, उसके लड़के भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वो भी आईएएस बन जा रहे हैं, वो भी आईएएस बन रहे हैं या कुछ भी बन रहे हैं, फिलहाल आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है। तो ये सामान्य वर्ग या जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनके साथ अन्याय नहीं है, ये जो जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उन्हीं के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर आपका सामाजिक स्तर सुधर गया, जिसकी संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी, तो आपको स्वतः आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आरक्षण के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? जेनजी चाह रहा है कि आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाए। जनजी चाह रहे हैं तो बिल्कुल आरक्षण खत्म करने की मर्यादा उनकी है, तो बिल्कुल मैदान में आवे और लड़ाई लड़े। आपसे मैं बता रहा, जाति आरक्षण जो वंचित लोग थे जाति के हिसाब से, जो 85 के लोगों ने जो 15% के लोगों ने राज किया, जमीनों पर राज किया, ये इंसानों को अधिकार कोई नहीं था, तो अधिकार मिला, वो अधिकार छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही कुछ नहीं दे रहा है। जो जाति आरक्षण दिया गया है आज तो बिल्कुल बराबर रहेगा। ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो खत्म करें ये लोग। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी थोड़ा सा खत्म हुआ था, इसके बाद और जब देखिए बिहार में देख लीजिए और जगह देख लीजिए, सारे दबंग लोग जो पुराने लोग हैं वही पड़े लोग हैं, तो ये जाति खत्म कैसे होगा? जेनजी एक नया आंदोलन शुरू कर रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन, क्या कहेंगे इसको? अच्छी बात है, गरीबी और अमीरी पे आरक्षण कर लें, लेकिन वो 10% जो दिए हैं वो भी तो हटना चाहिए। 10% क्यों दिया सरकार ने? अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 10% बिना बहस बिना उसके दे दिया। क्यों दे दिया? आप ये बताइए। जो आरक्षण मिला था सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे, वंचित थे, उनको दिया गया था। और दूसरी बात, एक नियम था कि उनका कोटा पूरा कर दीजिए, उसके बाद जो आरक्षण समाप्त कर दीजिए। आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? मतलब जेनजी अब इस पे एक आंदोलन लाने। आरक्षण क्यों खत्म हो जाना चाहिए? उनका कहना है कि सब बराबर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्यादा लाभ। सब बराबर है तो समाज शिक्षा प्रणाली लागू करवा दीजिए। समाज शिक्षा प्रणाली लागू, आरक्षण खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे बीच में ऊंच नीच गरीब अमीर की खाई है, उसको हम कैसे पाटेंगे? 10,000 साल से जिन्होंने आरक्षण ले रखा था, इसके पहले क्या बैकवर्ड या शूद्र या जितने दलित थे, किसी को शिक्षा का अधिकार था? सब पर किसका कब्जा था? अगर शिक्षा पर आप बात करेंगे तो 10,000 साल तक जो शिक्षा पर अपना पूर्ण रूप से कब्जा किए हुए थे, अब उनको तो छोड़ना चाहिए। आरक्षण को हटाने का आंदोलन अब जेनजी चलाने जा रहा है, क्या कहेंगे? हम भी समर्थन है पूरा, हम सपोर्ट करते हैं। आरक्षण हटा बिल्कुल बिल्कुल हटना चाहिए। सबको शिक्षा और जो भी व्यवस्था एक समान मिलनी चाहिए। एक समान मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक समान मिलनी चाहिए। सबको एक समान आरक्षण मिलना चाहिए। आपको लग रहा है आरक्षण तुरंत प्रभाव से खत्म कर देना? क्या आरक्षण खत्म होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण खत्म होगा भी नहीं करना। कुछ सिरफिरे लोग हैं, उनके क्या कहते हैं, राजनीति करने का जिस हिसाब से अराजकता का माहौल हिंदुस्तान बना हुआ, वो भी अपनी एक रोटी सेकने का एक माहौल बना रखे हैं। आरक्षण खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। आरक्षण खत्म करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए, वहीं कुछ लोग का ये कहना है कि अभी आरक्षण की जरूरत है देश को। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।